ठंडी हवा की सनसनाहट और कोहरे से ढकी सड़कें। यह दिसंबर की एक काली रात थी। घड़ी की सुई 11:45 पर अटकी थी। अजय, जो शहर में एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, रोजाना गांव से अप डाउन करता था। लेकिन उस दिन उसे ऑफिस में देर हो गई थी। बस स्टैंड पर पहुंचते ही उसे बोर्ड पर लिखा दिखाई दिया, आखिरी बस, 11:45 रात, सूरतपुर गांव। अजय दौड़कर बस में चढ़ा। बस लगभग खाली थी। एक कोना पकड़कर वो बैठ गया। बस में कुल मिलाकर 4 यात्री थे। एक बूढ़ी औरत, एक युवा जोड़ा और एक अजीब सा आदमी जो खिड़की से बाहर एक तक देख रहा था। ड्राइवर बूढ़ा और चुप सा था। बस स्टार्ट हुई और सड़कों को पार करती हुई शहर से बाहर निकलने लगी। अजय ने अपनी आंखें मूंदी और झपकी ले ली। लेकिन तभी एक झटका लगा। बस किसी गड्ढे में से निकली थी। जब अजय की आंख खुली तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर एक भी लाइट नहीं थी। चारों तरफ घना जंगल था। अजय को समझ नहीं आया कि बस जंगल से क्यों जा रही है, क्योंकि गांव का रास्ता तो मुख्य हाईवे से होकर जाता था। उसने ड्राइवर से पूछा, ये कौन सा रास्ता है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चलती रही। अजय ने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। घबराहट बढ़ने लगी। तभी उसने देखा, वो चारों यात्री अब उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक ठंडी नजर। वो उठकर बस के पिछले हिस्से की तरफ गया और धीरे से पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, वहीं जहां सबका अंत होता है, मौत की घाटी। अजय को झटका लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। बस की खिड़कियों पर मोटे पर्दे थे। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। वो युवा लड़की जोर जोर से रो रही थी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अजय कुछ समझ पाता इससे पहले ही लड़की की गर्दन अपने आप 180 डिग्री घूम गई और उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान फैल गई। तुम बच नहीं सकते, अजय, उसकी आवाज गूंजने लगी। अजय डर से कांपने लगा। वो बस के अगले हिस्से की तरफ भागा और ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, बस रोको, मुझे उतरना है। ड्राइवर मुड़ा। उसका चेहरा अंधेरे में धीरे धीरे साफ होने लगा। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खोखली थीं और चेहरा जला हुआ, जैसे आग में झुलस गया हो। अब लौटना मुमकिन नहीं, तुमने आखिरी बस पकड़ी है। बस एक जोर से झटका लेकर रुक गई। अजय ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ जंगल में भागा। पीछे मुड़कर देखा, बस और सभी लोग गायब थे। मानो कुछ था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा। भागते भागते उसे सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी मिल गई। उसने सब कुछ बताया। पुलिस वालों ने शांत होकर कहा, इस रास्ते से एक बस 5 साल पहले गायब हुई थी, जिसमें 4 यात्री और एक बूढ़ा ड्राइवर था। कभी नहीं मिली वो बस। लोग कहते हैं हर साल दिसंबर की 23 तारीख को वो बस फिर निकलती है, किसी नए यात्री की तलाश में। अजय समझ चुका था, वो मौत के दरवाजे से बस किसी चमत्कार से लौट आया था। अजय अब गांव में ही रह रहा था। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी थी। वो हर दिन मंदिर जाता, पूजा करता और मन को शांत रखने की कोशिश करता। लेकिन हर साल जैसे ही 23 दिसंबर की तारीख पास आने लगती, उसका डर बढ़ने लगता। इस बार उसने तय किया कि वो उस रात अकेला नहीं रहेगा। उसने अपने 2 दोस्तों, विक्रम और सूरज, को सब कुछ बताया। पहले तो दोनों हंसे, लेकिन जब अजय ने पुलिस की रिपोर्ट और अखबार की पुरानी कतरनें दिखाई, तो उनका चेहरा भी फीका पड़ गया। अगर ये सच है, तो हमें उस रहस्यमयी बस की सच्चाई का पता लगाना चाहिए, विक्रम बोला। अजय डरा हुआ था, लेकिन मन ही मन वो भी जानना चाहता था कि आखिर वो बस थी क्या और क्यों लौटती है हर साल। तीनों दोस्त उसी पुराने बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां से अजय ने वो आखिरी बस पकड़ी थी। सब कुछ शांत था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। 11:45 अचानक सड़क पर कोहरा छा गया और दूर से एक पुरानी सी बस आती हुई दिखाई दी, वही जिसमें अजय चढ़ा था। बस बिल्कुल वैसी ही थी, टूटी खिड़कियां, धूल भरी सीटें और अंदर अजीब सी नीली रोशनी। इस बार अजय और उसके दोनों दोस्त हिम्मत करके उस बस में चढ़ गए। इस बार बस पूरी तरह खाली थी, न ड्राइवर न यात्री, बस
अपने आप स्टार्ट हुई और चलने लगी। कुछ मिनट बाद विक्रम ने खिड़की से देखा। बाहर सब कुछ बदल चुका था। शहर, गांव, सब गायब थे। अब सिर्फ धुंध और पेड़ थे। तभी एक एक करके सीटें भरने लगीं। पिछली बार दिखे यात्री फिर प्रकट हुए। बूढ़ी औरत, राक्षसी लड़की, अजीब आदमी। लेकिन इस बार उनके चेहरे और ज्यादा विकृत थे। अचानक ड्राइवर का भूतिया चेहरा सामने आया। तुम दोबारा क्यों आए हो? अजय कांपते हुए बोला। हमें सच जानना है। क्यों ये बस हर साल लौटती है? ये यात्री कौन है? ड्राइवर कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, हम सब कभी जीवित थे। इस बस में सवार होकर मौत के उस पार चले गए। लेकिन कुछ आत्माएं मोक्ष नहीं पा सकीं, क्योंकि उनकी मौत अधूरी थी। और तुम्हारी? विक्रम ने पूछा। मैं इस बस का ड्राइवर था, लेकिन जब बस दुर्घटनाग्रस्त हुई तो मैं बच गया। मैंने मदद नहीं की, भाग गया और उसी रात आत्महत्या कर ली। अब मैं भी कैद हूं इस बस में। अजय समझ चुका था कि इस बस को शांति दिलाने का एक ही तरीका था, उन आत्माओं को वो अंत दिलाना जो उन्हें मिल नहीं पाया। उसने झोले से गंगा जल और हवन की सामग्री निकाली जो पंडित ने उन्हें दी थी। तीनों ने मिलकर मंत्रों का जाप शुरू किया। आत्माएं चिल्लाईं, सीटें हिलने लगीं, बस आग की तरह गर्म हो गई। लेकिन फिर एक तेज प्रकाश हुआ। यात्री एक एक कर शांत होने लगे। चेहरे पर अब शांति थी। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये बस कभी वापस नहीं आएगी। तुमने हमें मुक्ति दिला दी। तीनों की आंखें एक खेत के किनारे खुलीं। न कोई बस, न कोहरा। पुलिस ने उन्हें देखा और अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिन बाद गांव के पास पुराने तालाब की खुदाई में एक गिरी हुई बस और उसमें 4 कंकाल और एक ड्राइवर की टोपी मिली। ये वही बस थी जो 5 साल पहले गायब हुई थी।